टॉपिक बॉल बेरिंग। तो बॉल बेरिंग के ऊपर इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है। उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। तो पहले आपको वो वीडियो देखना है, फिर उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने अच्छे से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो कुछ चीज़ें मैं बार बार नहीं बताऊंगा या शॉर्ट में बताऊंगा। तो पिछला वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा वाला है, यही क्वेश्चन उसमें मैंने पढ़ाया। क्वेश्चन देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ तक ही है, लेकिन 1 घंटे से ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई है। तो पहले आप इस वीडियो को देख लो, उसके बाद इस वीडियो पे आना। इस वीडियो में करेंगे ये वाला एग्जाम्पल। पिछले वीडियो जैसा ही है, क्या क्या चेंजेस है वो मैं बताऊंगा। और जो चीज़ें पिछले वीडियोस में मैंने बताई है, पिछले वाले वीडियो में, हो सकता है वो चीज़ इसमें ना बताऊँ या शॉर्ट में बताऊँ, इसीलिए आपको वो वीडियो पहले देख लेना है। तो ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन लगभग सेम ही है। तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। द स्पिंडल ऑफ अ वुड वर्किंग मशीन रन्स एट 1000 RPM। आरपीएम में जो वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल एन। पिछले वीडियो में कैपिटल एन की वैल्यू क्या थी, 900 RPM। यहाँ पे है 1000 RPM। इट इज माउंटेड ऑन 2 सिंगल रोल बॉल बेरिंग। तो हमारा क्वेश्चन बॉल बेरिंग का है, ठीक है। वन ऑफ विच इज रिक्वायर्ड टू कैरी अ रेडियल लोड ऑफ 2.25 किलो न्यूटन एंड थ्रस्ट लोड, यानी ये एक्शियल नहीं लिखाऊंगा, मैंने समझने के लिए एक्शियल लिखा है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया है थ्रस्ट लोड भी दे सकते या फिर इसका ही दूसरा नाम है एक्शियल लोड। ठीक है, या तो थ्रस्ट लोड बोलेंगे, नहीं तो एक्शियल लोड बोलेंगे। कितना दिया है, 1.9 किलो न्यूटन। तो पिछले वीडियो में ये दोनों लोड आपको गिवन थे और इसमें भी गिवन है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट लोड न्यूटन में गिवन थे। रेडियल लोड 800, एक्शियल लोड 300, और हमें लोड न्यूटन में ही चाहिए। बट इस क्वेश्चन में उन्होंने किलो न्यूटन में लोड दी है। तो सबसे पहले क्या कर लेना, आप किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे लिखा है किलो न्यूटन को अगर न्यूटन में करना है तो वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर देना। 10⁻³ यानी 1000 ही होता है, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो हमारा आंसर आ जाएगा न्यूटन में। दोनों लोड को न्यूटन में कर लेना हमेशा। फिर उसके बाद क्या दिया है, द मशीन रन्स 8 आवर्स पर डे, यानी हमारी जो मशीन है, जिस मशीन में हमारी बॉल बेरिंग लगी होंगी, तो वो मशीन हर दिन कितने घंटे चल रही है, 8 आवर्स पर डे, यानी एक दिन में 8 घंटे वो चल रही है। और 6 डेज अ वीक, अ वीक बोला है ना, यानी एक वीक में 6 दिन वो काम करती है, ठीक है। एंड उस मशीन की सर्विस लाइफ कितनी है, 4 साल की है। तो हमें ये मशीन का थोड़ा बहुत डेटा दिया है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में ये दिया रहता है डेटा, किसी क्वेश्चन में नहीं देते। पिछले क्वेश्चन में भी हमें डेटा दिया था, क्या दिया था, जैसे यहाँ पे सर्विस लाइफ है 4 साल की है, यहाँ पे एवरेज लाइफ कितनी थी, 1 साल की। और मशीन कितना काम करती थी पर वीक, यानी हर वीक में 40 घंटे, यहाँ पे हर वीक में 6 दिन काम कर रही और एक दिन में 8 घंटे काम रही। तो ये डेटा कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। इसमें थोड़ा कम दिया था, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिया है। एक दिन में 8 घंटे काम कर रही, एक वीक में 6 दिन काम कर रही, और सर्विस लाइफ है 4 ईयर्स की, ठीक है। फिर उसके बाद हमें दिया है स्पिंडल डायमीटर। तो डायमीटर को हम क्या लेते थे, स्मॉल डी। जैसे यहाँ पे भी डायमीटर दिया था 25, उसको लिया था हमने
स्मॉल डी इक्वल टू 25 mm। तो डायमीटर को हमेशा mm में ही रखना, ये हमें mm में ही चाहिए। तो स्मॉल डी हमें दिया है 30 mm। तो देखो पिछले क्वेश्चन जैसा ये भी क्वेश्चन है, और निकालना क्या है, सिलेक्ट अ सुटेबल बॉल बेरिंग, यानी बॉल बेरिंग नंबर निकालना है। और इस क्वेश्चन में भी उन्होंने वही पूछा था, सिलेक्ट द सुटेबल बेरिंग। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, और डेटा भी देखो, इसमें भी दोनों लोड थे, इसमें भी दोनों लोड है। एन की वैल्यू यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी है। मशीन का डेटा दिया था, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, थोड़ा अलग है। और डायमीटर इस क्वेश्चन में भी था, इस क्वेश्चन में भी है। इसमें भी बॉल बेरिंग नंबर निकालना था, और इसमें भी बॉल बेरिंग नंबर ही निकालना है। तो प्रोसीजर सेम ही होंगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बॉल बेरिंग नंबर निकालना है। तो पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था, ये वाला पार्ट, कि हमें क्या निकालना है, बॉल बेरिंग नंबर। बट बॉल बेरिंग नंबर तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास कैपिटल सी की वैल्यू हो। इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक लोड कैपेसिटी। बॉल बेरिंग नंबर के लिए इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, एंड स्मॉल डी की ज़रूरत। ये तो गिवन है क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में भी गिवन था। तो हमें बॉल बेरिंग नंबर निकालने के पहले कैपिटल सी निकालना पड़ता है। और कैपिटल सी हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, एल के फॉर्मूले से। तो एल का फॉर्मूला क्या है, ब्रैकेट में कैपिटल सी अपॉन एफ ई पावर में एन इंटू के आर ई एफ, यानी रिलायबिलिटी फैक्टर। इस फॉर्मूले से हम सी निकालते हैं। ये फॉर्मूला हमारे डेटा बुक में दिया है, पिछले वीडियो में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो पिछले वीडियो जैसा ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर जब हमें पता चला कि यहाँ से हमारा सी निकलेगा, तो सी निकालने के लिए बाकी तो वैल्यूज हमें चाहिए ना, एल पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, एफ ई पता होना चाहिए, और रिलायबिलिटी फैक्टर पता होना चाहिए। तो पहले ये चार चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी, तब जाके हम इस फॉर्मूले से सी निकाल पाएंगे। तो ये चार चीज़ें आपको पहले निकालनी है। तो हमेशा सबसे पहले एफ ई निकाल लेना, फिर एन लिख लेना, फिर रिलायबिलिटी फैक्टर लिख लेना, और लास्ट में एल। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ये आगे पीछे भी आप लिख सकते हो। पहले ए भी निकाल सकते हो या ए भी निकाल सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट सबसे पहले एफ ई निकाल लेना, जनरली सबसे पहले एफ ई निकालते। तो ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है, ठीक है। जब ये चार चीज़ आपके पास होंगी तब जाके सी निकलेगा। जैसे ही आपको सी मिल गया, बॉल बेरिंग नंबर आपको मिल जाएगा। ये ऐसी प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले तो एफ ई हम निकालते हैं। तो एफ ई का फॉर्मूला आपके डेटा बुक में दिया है, पेज नंबर आपको पता है, पिछला वीडियो देखा होगा तो सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पेज नंबर 143 पर पहला ही फॉर्मूला दिया है एफ ई का, ये फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला मैंने लिख लिया। तो यहाँ पे हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू नहीं पता, कैपिटल वाई की वैल्यू नहीं पता, के एस, के ओ, के पी, के आर, 6 वैल्यू हमें पता नहीं है। हमें पता है एफ आर और एफ ए, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। तो इन 6 वैल्यू को हम पहले कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में कैलकुलेट किया था एक्स और वाई को। तो एक्स और वाई आपको कहाँ से मिलती है, एक्स और वाई हमें मिलता है पेज नंबर 144 इस वाले टेबल से। ये देखो, एक एक्स का कॉलम है, वाई का कॉलम है, एक्स का कॉलम है, वाई का कॉलम है, और यहाँ पे बेरिंग टाइप दिया है। तो मैंने आपको बताया था बॉल बेरिंग का क्वेश्चन है, तो आपको कौन सी बॉल बेरिंग अज्यूम करना है, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। तो यहाँ पे भी डीप ग्रूव बॉल बेरिंग अज्यूम करना। तो इस बेरिंग के लिए ई की वैल्यू क्या है, 0.25। तो वो मैंने लिख ली, आप भी लिख लेना सबसे पहले।
फिर आपको अभी ये फर्स्ट रो को ही फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी देखो, इसके लिए एक जगह x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो इन दो वैल्यू को लेंगे कि इन दो वैल्यूज को लेंगे, ये कैसे पता करना है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, इन दो वैल्यू को हमें लेना है कि इन दो वैल्यू को हमें लेना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो x की वैल्यू 1 लेंगे, y की वैल्यू 0 लेंगे। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो x की वैल्यू 0.56 और y की वैल्यू 1.6। तो दोनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही, तो वो सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए। एक वैल्यू चाहिए एफ ए अपॉन एफ आर, यानी इसका रेशो, और एक ई की वैल्यू चाहिए। तो ई की वैल्यू तो हमारे पास है 0.25, तो एफ ए अपॉन एफ आर इनका रेशो सबसे पहले निकाल लेना। एफ ए अपॉन एफ आर, एफ ए की वैल्यू है 1900 1900 और एफ आर की वैल्यू है 2250। इसका आंसर आएगा 0.844, ठीक है। तो दो डिजिट भी आप लिख सकते हो क्योंकि आपको कंपेयर इन दोनों को करना है ना। तो ये पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो इसको भी पॉइंट के बाद दो डिजिट ले लेना, ठीक है। इसका यूनिट नहीं रहेगा क्योंकि ये रेशो है। फिर जैसे आपके पास दोनों वैल्यू अभी आ गई, ई भी आ गई और रेशो की भी वैल्यू आ गई, फिर आपको देखना है इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है। तो एक वैल्यू हमारी क्या है 0.84 और एक वैल्यू है 0.25। ये वैल्यू है हमारी एफ ए अपॉन एफ आर की और ये वैल्यू है हमारी ई। तो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू बड़ी है। तो जो वैल्यू बड़ी है उसकी तरफ ऐसे यारो दिखाना पड़ता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। जो वैल्यू बड़ी रहती है ना, ये उसके तरफ रहता है, और जो वैल्यू छोटी रहती है ये उसके तरफ रहता है। तो दोनों में से बड़ी वैल्यू ये है, तो हमारा एरो इधर आएगा। तो फिर देखना ये कंडीशन हमें मिल गई। ये कंडीशन कहाँ पे है इसमें, ये देखो एफ ए अपॉन एफ आर ग्रेटर देन ई है। तो ये कंडीशन आ गई। तो इसके लिए x की वैल्यू है 0.56 और y की वैल्यू 1.6, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। फिर ये दो वैल्यू हमें मिल गई। फिर ये चार वैल्यू हम निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं, पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ ये बताया है, तो ये आपको चीज़ें पता होंगी क्योंकि बार बार मैं और एक्सप्लेन करूँगा बहुत देर तक तो वीडियो की लेंथ और बढ़ जाएंगी। तो ये चार वैल्यूज आपको कहाँ से लेनी है, तो अगर इन चारों वैल्यूज के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो मैंने बताया है। क्या बताया है, के ओ के लिए पहली कंडीशन अज्यूम करना, के पी के लिए भी पहली, के आर के लिए भी पहली और के एस के लिए दूसरी। इसके लिए वैल्यू है 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1 और लाइट शॉक के लिए है 1.5। ये वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि ये रोलर बेरिंग के लिए, हमारा बॉल बेरिंग है। तो इन चार वैल्यूज को आपको हमेशा लेना है। अगर कुछ भी कंडीशन गिवन नहीं है तो वो लिख लेना चारों वैल्यूज को। अभी ये हमें जो 6 वैल्यूज मिली है ये इस फॉर्मूले में पुट करो। एफ आर और एफ ए तो क्वेश्चन में है, तो आपको एफ ई का आंसर मिल जाएगा। और उसका यूनिट क्या रहेगा, एफ ई का, एफ ई का यूनिट रहेगा हमारा न्यूटन, जो कि ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिख के दिया ये फॉर्मूले के साथ। एफ ई का यूनिट क्या रहेगा आपका, न्यूटन में रहेगा। ये देखो कैपिटल या न्यूटन। तो हमारी वैल्यू एफ ई की वैल्यू हमने निकाल ली, यानी एफ ई निकल गया। अब आप एन की वैल्यू लिख लो,
रिलायबिलिटी फैक्टर की वैल्यू लिख लो। तो एन की वैल्यू तो आपको पता है कहाँ से लेनी है, एन इक्वल टू 3 लेना है फॉर बॉल बेरिंग, एन भी हो गया। फिर उसके बाद हम रिलायबिलिटी फैक्टर की वैल्यू लेते हैं, ये रिलायबिलिटी फैक्टर। तो इसके लिए मैंने दो कंडीशन आपको बताई थी। क्या बताई थी? या तो रिलायबिलिटी फैक्टर 90% आपको अज्यूम करना है, या तो 50% अज्यूम करना है। और मैंने ये भी बताया था कब आपको 50% अज्यूम करना है और कब आपको 90% अज्यूम करना है। तो आपको पता ही होगा, अगर क्वेश्चन में आपको एवरेज लाइफ बोला है तो 50% अज्यूम करना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में एवरेज लाइफ बोला है क्या, नहीं। इन्होंने सर्विस लाइफ बोला है। एवरेज वर्ड हमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने एवरेज वर्ड बोला था, कहाँ पे, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, ये देखो एवरेज लाइफ बोला था। तो एवरेज वर्ड दिखा तो मैंने बोला था कि आपको रिलायबिलिटी कितनी अज्यूम करनी है, 50%। इफ एवरेज वर्ड इज मेंशन इन द क्वेश्चन, अगर एवरेज नहीं बोला है तो आपको अज्यूम करना है 90%। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने एवरेज वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, तो हम रिलायबिलिटी कितनी अज्यूम करेंगे, 90%। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अज्यूम 90%। बट हमें तो रिलायबिलिटी की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए रिलायबिलिटी फैक्टर की। रिलायबिलिटी अलग है, रिलायबिलिटी फैक्टर अलग है। तो हमें तो रिलायबिलिटी फैक्टर की वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू के लिए ही हमने रिलायबिलिटी अज्यूम की है, क्योंकि जब तक आपके पास रिलायबिलिटी नहीं होंगी तब तक रिलायबिलिटी फैक्टर आप ले नहीं पाओगे। तो इसी पेज नंबर 144 पे ये जो टेबल है, तो इसमें देखो फिफ्थ वाला, तो यहाँ पे देखो हमें रिलायबिलिटी फैक्टर्स की वैल्यू दी है 1, 2, 2.9, 4, 5, 6.4, 8, 10.5, 14.5 फॉर डिफरेंट रिलायबिलिटी। जैसे 90% है तो उसके लिए 1, 80 है तो उसके लिए 2, 70% है तो 2.9 एंड सो ऑन। तो हमने रिलायबिलिटी 90% अज्यूम की है, तो 90% के लिए रिलायबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है 1.0 यानी 1। तो वही हमने यहाँ पे लिखी वैल्यू 1.0 यानी 1 ही होता है। ठीक है, तो हमें तीनों वैल्यूज मिल गई। क्या क्या मिला, एफ ई तो सबसे पहले निकाला, एन भी निकाल लिया, रिलायबिलिटी फैक्टर भी निकाल लिया। अब बचा है हमारा एल। ठीक है, तो इस एल को कैसे निकालेंगे, तो देखो इस पर ही थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है दिमाग लगा के। तो ये कैसे निकालते, चलो पिछले क्वेश्चन में भी हमने निकाला था, इस क्वेश्चन में देखो कैसे निकाल। तो एल कैसे निकलता है, जो भी आपको ये डेटा दिया है ना, कौन सा ये मशीन का वगैरह, उसका इस्तेमाल करके हमें एल निकालना पड़ता है। तो एल आपको पहले किस यूनिट में निकालना है, आपको एल निकालना है पहले आवर्स में, हमेशा आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है, ये एल की वैल्यू आवर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन में दी रहती है, ये आपको डेटा नहीं देंगे मशीन का, एक दिन में कितने घंटे काम कर रही है, एक वीक में कितने दिन वो काम कर रही है। ठीक है, ये डेटा वो नहीं देंगे, वो डायरेक्ट आपको एल की वैल्यू दे देंगे आवर्स में। तो ये वाला कैलकुलेशन हमारा बच जाएगा, वो भी क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा, देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ बेरिंग देखो डायरेक्ट 25,000 आवर्स में दी है, यानी ये वैल्यू डायरेक्ट हमें दी है, उन्होंने ये वाला डेटा नहीं दिया है जैसे इस क्वेश्चन में दिया है ना ये वाला डेटा, इसकी जगह पे डायरेक्ट हमें एल की वैल्यू दे दी है। ठीक है, मतलब ये वाला कैलकुलेशन हमारा बच जाता है। और इसमें भी, इसमें थोड़ा तफलीक जा सकता है,
बट जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप जाओगे तो ये भी आपको इजी लगेगा। तो कैसे जाना है, एल लिख लिया मैंने इक्वल टू, तो जो जो क्वेश्चन में दिया है वो मल्टीप्लाई में लिखते जाना। 8 आवर्स पर डे लिख लिया, 8 आवर्स पर डे इंटू 6 डेज पर वीक। अरे 6 डेज अ वीक यानी एक वीक ना, तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना, 6 डेज पर वीक यानी एक वीक, तो एक वीक में 6 दिन, तो इनटू में वो लिख लिया। फिर हमें सर्विस लाइफ दी है 4 ईयर, उसको भी मल्टीप्लाई कर देना। जो जो वैल्यूज आपको दी है उनको मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा कैसे करना है, आंसर क्या लाना है हमेशा आवर्स में, तो आवर्स जैसा का वैसा रहने देना है, बाकी ये सब हमें कैंसिल करना है, ये यूनिट सारे कैंसिल होने चाहिए। तो देखो डे डे तो कैंसिल हो रहा है, दिख ही रहा है, डे और डे चला गया। अब बचा कौन, वीक और ईयर्स। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, ये जो वीक था ना इसको ईयर में हमने कन्वर्ट किया था। जैसे हम वीक को ईयर में करेंगे तो ईयर ईयर भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या करना, हमें पता है एक ईयर यानी 52 वीक्स, तो हमने वीक को नहीं, सॉरी, हमने क्या किया था, ईयर को वीक में कन्वर्ट किया था। क्या करना है, वीक को रहने देना, वैसे ईयर को वीक में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि हमें पता है एक ईयर यानी 52 वीक्स, तो हमारे कितने ईयर्स है, 4 ईयर्स है। तो एक ईयर यानी 52, तो 4 ईयर्स मतलब 4 × 52, तो 4 4 साल मतलब 208 वीक्स। तो हम 4 साल को रिप्लेस कर देंगे 208 वीक से। तो देखो ये एज इट इज लिखा, ये एज इट इज लिखा, 4 ईयर इज रिप्लेस बाय 208 वीक्स। तो डे डे कैंसल, यहाँ पे भी वीक है, यहाँ पे भी वीक है, कैंसल। हमें क्या चाहिए था, ईयर्स एज इट इज रखना था, तो सारी वैल्यूज लिख लेना, 8 × 6 × 208, और बचा क्या है हमारा, ईयर्स, ईयर्स नहीं आवर्स, इनको मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा 9984 ईयर्स। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं था, क्या था, 1 ईयर इंटू 40 आवर्स पर वीक, तो ईयर्स आवर्स तो 40 आवर्स पर वीक, तो आवर्स तो वैसे ही चाहिए था, तो यहाँ पे वीक है तो इसको भी हमने वीक में कन्वर्ट कर लिया था। तो 1 ईयर यानी 52 वीक, तो 1 ईयर की जगह 52 वीक लिखा इंटू 40 आवर्स पर वीक, तो वीक वीक कैंसिल, बचा क्या, 52 × 40 और आवर्स, तो ये आया था हमारा आंसर। यहाँ पे हमने एल एवरेज क्यों लिखा था, क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज बोला है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो एल ही लिख लेना, ठीक है। अब हमने एल की वैल्यू तो निकाल ली, किस में निकाल ली, आवर्स में, बट हमें एल की वैल्यू आवर्स में नहीं चाहिए, हमें एल की वैल्यू किस में चाहिए थी, मिलियन रिवॉल्यूशन। क्यों मिलियन रिवॉल्यूशन में चाहिए, खुद इन्होंने बोला है, इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करने वाले हैं ना फॉर कैलकुलेटिंग सी। तो देखो ये जो एल है वो एल किस में रखना है, बोलते मिलियन रिवॉल्यूशन, तो एल तो हमारे पास मिलियन रिवॉल्यूशन में नहीं है, अभी फिलहाल काय में है, आवर्स में है। तो अभी क्या करेंगे, नाउ कन्वर्ट एल जो आवर्स में है किस में करेंगे, एल को कन्वर्ट मिलियन रिवॉल्यूशन में। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये डेटा बुक में नहीं दिया है, ऐसे लिखना नहीं है एग्जाम में, लेकिन आप लिख लेना अपने नोट्स में, क्योंकि ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला डेटा बुक में नहीं दिया है। क्या फॉर्मूला है, एल इक्वल टू 60 इंटू कैपिटल एन इंटू एल अपॉन 10⁻⁶। तो दो एल दिख रहे हैं आपको, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एल है
ये मिलियन रिवॉल्यूशन वाला है, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में एल है वो आवर्स वाला है। तो हमें कौन सा एल निकालना है? मिलियन रिवॉल्यूशन वाला। तो 60 इंटू कैपिटल एन की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 1000, एल आवर्स में हमें अभी कैलकुलेट किया 9984, और डिवाइड बाय 10⁻⁶। इसको कैलसी में डालना, जो भी हमारा आंसर आएगा वो आएगा मिलियन रिवॉल्यूशन में। और जैसे ही हमें एल की वैल्यू मिल गई मिलियन रिवॉल्यूशन में, तो हमने ये चारों चीज कैलकुलेट कर ली। कौन कौन सी? एफ एन, रिलायबिलिटी फैक्टर एंड एल। अब इन चारों चीज को कहाँ पुट करेंगे? इस फॉर्मूले में। वो फॉर्मूला लिखा, ठीक है, लिख लेना आप। फ्रॉम डिजाइन डेटा बुक और टेबल नंबर, पेज नंबर नहीं लिखा तो भी चलेगा। कहाँ पे ये फॉर्मूला? टेबल नंबर 1313। तो ऐसा लिख लेना, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे, कोई भी वैल्यू आप लोगे, तो वहाँ पे लिख लेना कि ये फॉर्मूला डिजाइन डेटा बुक से लिया इस टेबल से, या ये वैल्यू डेटा बुक से लिए इस टेबल नंबर से। मैंने जहाँ जहाँ नहीं लिखा है वहाँ वहाँ आप लिख लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा, आप लिख लेना। तो अभी देखो ये फॉर्मूला, अब हमें पता है इस फॉर्मूले में जो एल होता है वो कौन सा होता है? मिलियन रिवॉल्यूशन। तो ये वैल्यू आपको यूज़ करनी है, ये आवर्स वाली वैल्यू यूज़ नहीं करनी है। तो फॉर्मूला लिखा, एल की वैल्यू लिखी, कैपिटल सी हमें निकालना है, एफ की वैल्यू हमने निकाली है 6450, एन की वैल्यू हमें पता है 3, रिलायबिलिटी फैक्टर की भी वैल्यू पता है। इसको आपको पता है कैलसी में डालना है, सी की जगह क्या डालना है? एक्स, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिलेंगे 54,372.377 न्यूटन। सी का यूनिट क्या रहेगा? इसका यूनिट रहेगा न्यूटन में, ठीक है। यहाँ पे लिखा ही है उन्होंने। सी यानी होता है डायनेमिक लोड कैपेसिटी न्यूटन। तो हमें फाइनली डायनेमिक लोड कैपेसिटी की वैल्यू मिल गई। नाउ वी कैन कैलकुलेट बॉल बेरिंग नंबर। तो बॉल बेरिंग नंबर के लिए हमें जाना है पेज नंबर 149। तो मैंने बताया था अगर बॉल बेरिंग नंबर निकालना है तो सी की वैल्यू चाहिए एंड स्मॉल डी की वैल्यू चाहिए। तो दोनों वैल्यू हमारे पास है। तो देखो अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू है 30 mm। तो देखो अभी कैसे हम बॉल बेरिंग, पिछले वीडियो में तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैंने बताने के पहले आप खुद कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। तो आपका वही आंसर आता है क्या? तो देख लो। तो सबसे पहले हमें पता है बोर यानी होता है डायमीटर। तो डायमीटर ये देखो mm वाला कॉलम आपको देखना है। तो हमें डायमीटर कितना दिया है? 30। तो मैंने बताया था फिर इसी रो को हम फॉलो करेंगे। इधर आपको जाना नहीं है क्योंकि ये सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग के लिए हमें डीप ग्रूव बॉल बेरिंग को ही देखना है। अभी क्या देखना है? ये तो हमने सिलेक्ट कर लिया, इस रो को फॉलो करेंगे तो हमें वैल्यू देखनी है। तो वैल्यू आई है हमारी 54,000 एंड समथिंग। तो ये वैल्यू इस रो में है क्या वो देखना है। तो ये वैल्यू तो नहीं है। फिर मैंने क्या बोला था? इस वैल्यू से जस्ट बड़ी वैल्यू देखना। तो इस वैल्यू से जस्ट बड़ी वैल्यू तो है ही नहीं, सारी वैल्यूज तो उससे छोटी है। हम क्या देखते? ये वैल्यू इससे बड़ी वैल्यू, जस्ट बड़ी वैल्यू, लेकिन सारी वैल्यूज तो इस वैल्यू से छोटी है। तो मैंने क्या बोला था? जो सबसे बड़ी वैल्यू है इस रो में उसको सिलेक्ट करना। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 33,500। यह सबसे बड़ी वैल्यू है 33,500। तो जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, हमें अभी बॉल बेरिंग नंबर मिल गया। तो सीधा ऊपर जाना,
ये पूरा हमारा है बॉल बेरिंग नंबर। तो 0.4 और ये जो XX लिखा है यहाँ पे 2 डिजिट कौन से आएंगे, ये जो हमारा डायमीटर है उसके बाजू में ये जो 2 डिजिट लिखे वो आएंगे। मतलब हमारा बॉल बेरिंग नंबर क्या आया है, 0406। ये तो इस प्रकार से हमें बॉल बेरिंग नंबर निकालना है। अब मान लो इसकी जगह हमारी वैल्यू आती 30,000 फॉर एग्जाम्पल। फिर हम क्या करते, 30,000 को देखते इस रो में, 30,000 तो नहीं है। फिर हम क्या करते, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू, यानी इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये वाली है। तो इसको हम सिलेक्ट करते फिर, और फिर सीधा जाते ऊपर, वो हमारे रहता बॉल बेरिंग नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमारी वैल्यू आई रहती 20,000। तो 20,000 है क्या इस रो में, नहीं है। तो फिर हम क्या करते, इससे बड़ी वैल्यू, जस्ट बड़ी वैल्यू, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है। आप बोलोगे सर ये भी तो बड़ी वैल्यू है, लेकिन इसके बाद पहले कौन आ रहा, तो 22,000 ही आएगा ना, इसलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जो पहले आता है ना उसको लेते। तो 22,000 है तो सीधा जाना ऊपर, क्या रहता हमारा बॉल बेरिंग नंबर 03, और XX की जगह डायमीटर के बाजू वाले 2 डिजिट, यानी 0306, ये रहता हमारा बॉल बेरिंग नंबर। तो आपको समझ में आया होगा कैसे आपको बॉल बेरिंग नंबर निकालना है। तो देखो हमारा बॉल बेरिंग नंबर आया 0406, और स्टैंडर्ड वैल्यू हमने क्या ली, डायनामिक लोड कैपेसिटी की, ये 33,500, ये भी लिख लेना। अब दो और चीज हम निकाल लेना आपको, आउटसाइड डायमीटर और विड्थ, इसी बाजू वाले पेज से। तो कैसे निकालना है, हमने जो बॉल बेरिंग नंबर निकाला है क्या है, 0406। तो 04 ये रहा हमारा, और 06 कहाँ देखना है, इस कॉलम में। तो 06 ये वाला रहा, 0406। तो कौन सी दो वैल्यू आ रही, एक आ रही 90 और एक आ रही है 23, यानी कैपिटल डी की वैल्यू 90, कैपिटल बी की वैल्यू 23। कैपिटल डी यानी आउटसाइड डायमीटर, कैपिटल बी यानी विड्थ। तो इस प्रकार से इन दो वैल्यू को आपको निकालना है। तो इस प्रकार से ये आसान क्वेश्चन था। तो अगर आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा होगा तो ये आपको समझ में आया होगा। और कुछ आपके डाउट होंगे इस क्वेश्चन के रिलेटेड तो कमेंट में मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट में बताना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको यूज़फुल लगते होंगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिनको ज़रूरत है इन वीडियोस की उनके साथ भी आपको शेयर करना है, ठीक है। और आगे भी इस टॉपिक पे वीडियो आएंगे, तो आपको क्या करना है, हो सके तो एक साथ पूरे वीडियोस देख लेना इस टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। या फिर ये जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो एक साथ देखना। कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे, अगर आप एक साथ देखते हो ना तो वो टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आता है। नहीं तो एक क्वेश्चन आप आज कर रहे हो फिर दूसरा क्वेश्चन आप कुछ दिन बाद कर रहे हो तो वो थोड़ा आसानी नहीं जाता है। अगर हमने एक साथ पूरे क्वेश्चन कर लिए तो वो टॉपिक हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। तो ठीक है, अच्छे से आपको नोट्स भी बनाना है, और जो मैं चीज़ें बताता हूँ ना वो भी आपको की पॉइंट्स के रूप में एक पेज पर लिखना है। हेडिंग देना बॉल बेरिंग, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिखना। जैसे रिलायबिलिटी कब 90% लेना है, कब 50% लेना है, इन सारी चीज़ को आपको की पॉइंट्स के रूप में लिख लेना है पेज के ऊपर, ठीक है। थैंक यू।